बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री डीएससी ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ पास हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, किसका केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम कितना होगा 70 मार्क का होगा एंड इसमें 14 मार्क कितना होगा पासिंग मार्क होगा। अगर आप सीजी के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की शुरुआत एमसीक्यू क्वेश्चन से करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। SN1 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड अभिक्रियाशीलता का क्या क्रम है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, यहाँ पास दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड बनता है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए एल्कोहल की तुलना में फिनॉल अधिक अम्लीय क्यों है, तो किसके कारण है, ऑप्शन नंबर बी, अनुनाद स्थिरीकरण के कारण यहाँ पर दिया गया। करेक्ट ऑप्शन आप मेरे साथ लगाते जाइएगा क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए टॉलेंस अभिकर्म का परिणाम क्या है, तो क्या अभिकर्म का परिणाम है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर मिरर, ये इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए HVZ अभिक्रिया का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल का हैलोजनीकरण। ठीक है, यहाँ तक ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर लगते गए हैं। इसके बाद यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन देखिए ली शातिलीय सिद्धांत किससे संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, साम्य परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्रता की कोटि का सूत्र है, क्या सूत्र है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F बराबर C-P+2, इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एट्थ क्वेश्चन क्वांटम इल्ड क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रिया की दक्षता, इसका राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 क्या दिया गया है, एजियोट्रोप में क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर आएगा स्थिर कथनांकन, इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 10 सबसे लास्ट यहाँ पर दिया गया है क्षारीय बर्फ का उदाहरण है। ठीक है, क्षारीय बर्फ यहाँ पर दिया गया है। आपका मोस्टली जो एमसीक्यू या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस या लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है वो आपके 11th 12th से लिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 11th 12th का अगर आपके पास बुक होगा ना तो उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर आ जाएगा NH4OH प्लस NH4Cl। ठीक है, यहाँ पर आंसर आप लगा लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दे रहेंगे 4 मार्क, तो कि आपके एग्जाम में कितना शब्द सीमा रहता है, 100 से 150 शब्द सीमा रहता है, आपको लिखना पड़ता है। तो आप इसका आंसर कितना एक पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, एक पेज पर्याप्त रहेगा इसके आंसर के लिए। कोशिश कीजिएगा कि एक ही पेज लिखना है पूरा। ठीक है, एक और हाफ पेज भी लिख सकते हैं अगर आपको आंसर अच्छे से याद हो तो यहाँ पर फर्स्ट इकाई से क्वेश्चन देखिए एथिलीन ग्लाइकॉन के निर्माण की 2 विधियां का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रायपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वाले, ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर आपको अभिक्रिया दे रहेगा और उसको आपको पूर्ण करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में ये रिएक्शन नहीं आता है तो दूसरा रिएक्शन आ सकता है, लेकिन इस टाइप के रिएक्शन आपको पढ़ के जाना ही होगा एग्जाम में। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको कितना पेज लिखना रहता है, 1 से 1.5 पेज आप लिख सकते हैं आराम से। सेकंड क्वेश्चंस का यहाँ पर और भी रिएक्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन को आप अच्छे से करके जाइएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शन क्या है 10 मार्क के क्वेश्चंस में भी आ सकता है।
तो ये जो आपका जो रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद यहाँ पास 13 से क्वेश्चन देखिए, सम आयन प्रभाव क्या है, उदाहरण सही समझाइए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को भी करके जाइएगा। सम आयन प्रभाव क्या है, उदाहरण सही समझाइए, यहाँ पास बोला गया है। इसके बाद यहाँ पास आप 4th यूनिट से क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अंतर लिखिए, यहाँ पास बताइए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ज्यादातर केमिस्ट्री के एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है, जो मैंने आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस बताए ना, वो क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद हम यहाँ पर सेक्शन सी देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही से आपका 14 मार्क भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास ये क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ से आप एक ही बार एग्जाम में पास हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द सीमा देखिए 300 से 350 तक का है। तो इसका आपको कितना पेज लिखना रहेगा, आप इसका आंसर 2.5 से 3 पेज लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2.5 से 3 पेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पास फर्स्ट इकाई का क्वेश्चन देखिए, क्या देख सकते हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय एल्कोहल के विभेदन के लिए निम्नलिखित विधि को समझाइए, यहाँ पास बोला गया है। फर्स्ट देखिए ऑक्सीकरण विधि, दूसरा देखिए ग्लूकास परीक्षण विधि। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप परसों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधे के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए, खासकर परसों को छोड़कर, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यहाँ पास बोला गया। ठीक है, बेंजाइन क्रिया विधि, इसके बाद प्राइस पूर्ण विन्यास, यहाँ पास बोला गया। ये क्वेश्चंस को करके जाइएगा, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है। इसके बाद सेकंड यूनिट से क्वेश्चन देखिए, क्रिया विधि के व्याख्यान कीजिए, यहाँ पर बोला गया है एल्डोल संघनन, दूसरा है कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ और में देखिए एस्टर के जल अवघटन की अम्ल उत्प्रेरक क्रिया विधि को समझाइए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो इसको समझा लीजिएगा। इसके बाद थर्ड यूनिट से क्वेश्चन देखिए, टिप्पणी लिखिए, यहाँ पास बोला गया है लवण जल अवघटन, यहाँ पास बोला गया है। दूसरा देखिए शीतलीय सिद्धांत को यहाँ पर समझाइए करके बोला गया है। तो क्वेश्चन को भी करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके और में देखिए प्रवस्था नियम क्या है, यहाँ पास बोला गया है। जल तंत्र पर इसके अनुप्रयोग के व्याख्यान कीजिए, यहाँ पास बोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को भी करके जाइएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पास 4th यूनिट से क्वेश्चन देखिए, टिप्पणी लिखिए कोई दो पर, यहाँ पास बोला गया है लैम्बर्ट बियर नियम, यहाँ पास बोला गया है। सेकंड है प्रकाश संवेदीकरण, तीसरा है क्वांटम दक्षता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस कॉल में देखिए नष्ट वितरण नियम क्या है, नष्ट वितरण नियम क्या है, वितरण नियम के अनुप्रयोग एवं सीमाएं लिखिए। ये जो क्वेश्चन है वो हर यूनिवर्सिटी में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में यहाँ तक आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ तक पूरा पूछा जाएगा तो 10 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइएगा, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चंस पेपर है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है।